यह कहानी बहुत डरावनी, कमजोर दिल वाले ना सुने। पिशाच का डेरा। उस रात जब मैं नोएडा से अपने गांव के लिए निकला तो घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। यह एक लंबा सफर था और समय बचाने के लिए मैंने हाईवे छोड़कर एक सुनसान पुराना रास्ता लिया। आसपास दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, बस मेरी कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा हो। जैसे ही मैं उस पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजरा, जिसे गांव के लोग भूतों का डेरा कहते थे, कार का एसी अचानक बंद हो गया और साथ ही रेडियो भी। एक झटके में पूरी केबिन में भयानक सन्नाटा छा गया। मुझे लगा जैसे हवा में अचानक तापमान गिर गया हो और मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। इग्निशन लाइट जल रही थी, पर इंजन बिल्कुल शांत। मैंने फिर से चाबी घुमाई, कुछ नहीं। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं इस बात से ज्यादा डर गया था कि मैं कहां फंसा हूं। उस विशाल टेढ़े मेढ़े पीपल के पेड़ के ठीक सामने, जिसकी शाखाएं किसी राक्षस के हाथों जैसी लग रही थीं। मैंने सोचा शायद कोई मामूली खराबी है। मैंने फोन निकाला, पर नेटवर्क जीरो। तभी मैंने सुना, बहुत दूर से आ रही एक धीमी उदास आवाज। वह आवाज किसी रोने की नहीं थी, बल्कि एक बेजान थकी हुई हुंकार की तरह थी, जिसके साथ घुंघरू की धीमी झंकार भी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वह झंकार अब थोड़ी और नजदीक थी। मैंने डरते डरते कार के पास जाकर दरवाजा खोला और अंदर बैठने की कोशिश की। तभी मेरी टॉर्च की रोशनी में सड़क के किनारे मैंने एक झलक देखी। एक सफेद, बहुत लंबी छाया जो जमीन से नहीं, हवा से गुजर रही थी। जैसे ही मैं कार की सीट पर बैठा और दरवाजा बंद करने लगा, मुझे दरवाजे के शीशे में अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक और चेहरा दिखाई दिया। वह सफेद, विकृत और इतना नजदीक था कि मेरी सांस अटक गई। उसके शरीर की हड्डियां अजीब तरह से बाहर निकली हुई थीं, जैसे वह अभी अभी जमीन से निकाला गया हो। यह कोई भूत नहीं था, यह पिशाच था, जैसा कि मैंने पुरानी कहानियों में सुना था। मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही फंस गई। मैंने तुरंत सेंट्रल लॉकिंग बटन दबाया। वह पिशाच अब कार के दरवाजे के ठीक बाहर था। उसके लंबे पतले नाखून दरवाजे के हैंडल पर जोर से खुरच रहे थे। खर्च खर्च खर्च। वह आवाज मेरे कानों में दर्द कर रही थी। उसने अपना भयानक चेहरा शीशे के आर पार मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखें नहीं थीं, बस अंधेरे के दो गहरे गड्ढे थे। उसने अपना मुंह खोला और उसमें से कोई आवाज नहीं निकली। बस सड़ी हुई मिट्टी और मांस की दुर्गंध अंदर तक घुस गई। वह अब कार की छत पर चढ़ गया और मैंने महसूस किया कि छत मेरे सिर के ऊपर दब रही है। मुझे बचाओ, मैंने मन ही मन चिल्लाया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हाथ बढ़ाकर पागलपन में इग्निशन में चाबी घुमाई। एक बार, दो बार, कुछ नहीं। पिशाच अब वापस शीशे पर आ गया था और अब वह शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी एक चमत्कार हुआ। तीसरी बार चाबी घुमाने पर इंजन एक जोरदार घर्रर आवाज के साथ चालू हो गया। बिना कुछ सोचे मैंने क्लच छोड़ा और एक्सीलरेटर को पूरी ताकत से दबा दिया। कार एक झटके के साथ आगे बढ़ी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भगाता रहा, भगाता रहा। आईने में पीछे सिर्फ पेड़ और अंधेरा था, लेकिन मेरे मन में वह भयानक चेहरा छप गया था। मैंने गाड़ी तब तक रोकी जब तक पूरब में हल्की लालिमा दिखाई नहीं देने लगी। मैं उस सड़क से मीलों दूर आ चुका था। मैं गांव पहुंचा और सीधा अपने बड़े बुजुर्गों के पास गया। मैंने उन्हें सब बताया। उन्होंने बस शांत होकर मेरी तरफ देखा और कहा, वह प्रेत पिशाच था जो उन पुराने पेड़ों में रहता है। तुम बच गए क्योंकि तुमने उसका सामना नहीं किया, तुमने सिर्फ भागना चुना। आज भी मैं रात को उस सड़क के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।